Hello my dear learners, so myself Shekhanshu Singh, your chemical science educator is live with you all। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अ मेजर अपडेट। आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज़ हैं वो आउट हुई हैं और आज के सेशन में मैं बताने वाली हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इवन जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली नेट क्वालिफाई किया है वो लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं और बाकी क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एवरीवन कैन सी, यहाँ पर जो फ्रेशर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो चलिए जो जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो मैं डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज दैट आर आउट एंड उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ भी शेयर कर देना सो दैट एवरीवन कैन नो अबाउट इट। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चलो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी आप लोगों का जो मुंबई यूनिवर्सिटी में रिसेंटली जो एडवर्टीजमेंट है वो आउट हुआ है, तो आप करियर्स मुंबई यूनिवर्सिटी डालेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई करियर्स डालेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि आपको जो यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन है वो ईमेल करना है, राइट, और एनवेलप सेंड करना है, तो आपको पता होना चाहिए आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो आपको सिंपली गूगल पे टाइप कर लेना है। इसके बाद देखिए जैसे आप करियर्स वाले सेक्शन में जाएंगे ये पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर देखिए रिसेंटली डिटेल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आउट हुई है फॉर दी टीचिंग पोजीशन, राइट। तो ये 8 जुलाई को ही आउट हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आई थिंक यहाँ से ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। इसे मैंने डाउनलोड ऑलरेडी आप लोगों के लिए कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड करके बता दूंगी। सबसे पहले जो ये वाला सेशन है वो किसके लिए है, आप लोगों की जो टोटल वैकेंसीज है वो कितनी है, 152 वैकेंसीज आर देयर, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी है, 152 है। उसके बाद जो पोजीशंस है वो कौन कौन सी है, डीन ऑफ फैकल्टीज एंड प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज है, राइट। और आपको जो इसके लिए जो एप्लीकेशन करना है वो इसका ऑफिशियल लिंक क्या है वो यहाँ पर ये है https यहाँ पर muappointment.mu.ac.in, यहाँ पर आपको इसका जो डिटेल एप्लीकेशन दिख जाएगा, डायरेक्ट लिंक भी गिवन है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अब पे स्केल की, ठीक है, तो यहाँ पर वो भी गिवन है, आप सब लोगों को हर चीज़ गिवन है। चलिए एक एक करके नंबर वाइज नंबर हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जो इसका पे स्केल है आप लोग देख सकते हैं, पे मैट्रिक्स यहाँ पर एंट्री पे 1,54,000 के अराउंड है फॉर दी पोस्ट ऑफ डीन प्रोफेसर्स। देन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,000 ये एंट्री पे है और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रहता है 57,000 समथिंग। इसके लिए पोस्ट डीन ऑफ फैकल्टी के लिए 4 हैं, प्रोफेसर के लिए 21 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 54 वैकेंसीज है और असिस्टेंट प्रोफेसर की नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 73 है, ठीक है। अब देखो इसके बाद टोटल पोस्ट तो 152 है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ, दैट इज़ की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो आप लोगों ने देख ली है यहाँ पर, बट यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ये भी आपको पता होनी चाहिए 7 अगस्त 2024, ये आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, किस किस कैटेगरी के लिए पोस्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं। ये जो पोस्ट है यहाँ पर देखो, अभी जो हम देख रहे हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देख रहे हैं, तो कौन कौन सी वैकेंसीज है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, तो इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, ये आप देख सकते हैं। साइंस वाले अपना देख सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए एक है, फिजिक्स के लिए एक है, ये एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, ठीक है। टोटल 21 पोस्ट थी, ये रही आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की। आई थिंक ये वाली आपकी डीन फैकल्टी के लिए थी, राइट। जो नेक्स्ट पोस्ट आएंगी अब ये 21 पोस्ट उसके लिए थी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अगेन इकोनॉमिक्स में 5 है, सोशियोलॉजी में 1 है, सिविक्स एंड पॉलिटिक्स में 1 है। देन नीचे अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो अपना साइंस वाला, तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए भी 4 है और फिजिक्स के लिए भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी हमारी वैकेंसीज हैं। देन अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस में यहाँ पे बताऊँगी आपको मैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अगेन टोटल पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, वुमेन को यहाँ पर रिजर्वेशन भी है 30%, राइट। तो टोटल यहाँ पर 22 सीट्स जाएंगी विमेंस के पास।
तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री के लिए देखें तो अगेन 4 पोस्ट और फिजिक्स के लिए 6 हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो इतनी पोस्ट है ना, आपको देख के लग रहा होगा कम है, बट ये फिर भी एक सही पोस्ट कंसिडर की जाती है, राइट। एटलीस्ट यहाँ पर आपको दिख रही है टोटल 8 पोस्ट तो हो ही चुकी है अभी तक, सॉरी 9 पोस्ट हो चुकी है केमिस्ट्री की ही, ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसके लिए थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आपका जो यहाँ पर है आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी की पीएचडी क्वालिफिकेशन के, यहाँ पर देखो आपका जो सिलेक्शन इन पोस्ट पे होगा वो एपीआई स्कोर के बेसिस पर होगा कि आपको पीएचडी के लिए मार्क्स मिलेंगे, आपके पास पब्लिकेशंस होने चाहिए, ये सब, ठीक है। एक्सपीरियंस देखो सबके बेसिस अलग है। अगर प्रोफेसर देखना है तो आपको 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट एलिजिबिलिटी एज दी पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की पोस्ट चाहिए तो मास्टर्स डिग्री 55% होना चाहिए। देखो सब चीज़ें गिवन है यहाँ पर, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगी, देखो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आपके पास पीएचडी डिग्री यहाँ पर गिवन है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री में 55% बोला गया और नेट क्वालिफाइड बोला गया है कि आपके पास नेट एनईटी नेट होना चाहिए। 55% आप लोगों को बोला गया है कि होना चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन अदर कैटेगरीज के लिए। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर नेट क्वालिफाई किया हुआ है ना, आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपके पास कॉल आ जाए इसके लिए। क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप अच्छे से देख सकते हो, इन्होंने इन पॉइंटर्स में लिखा है कि यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी यहाँ पर सारी मेंशन की गई है कि कौन कौन से एरिया से होने, कौन कौन से रिलैक्सेशंस है, लाइक ओबीसी, डिफरेंटली एबल, तो आप लोगों के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलूँगी, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी गिवन है कि नॉलेज ऑफ मराठी इज़ असेंशियल, कि जो लोग मुंबई में एनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी है तो मराठी क्योंकि रीजनल लैंग्वेज है तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्टर भी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर नेट क्वालिफाई कर रखा है आप लोग फॉर्म ज़रूर फिल करें, क्योंकि यू नेवर नो, जिसको मराठी नहीं आती होगी ऑब्वियसली वो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, तो आपको एक एज मिल जाएगा और अगर आपको कॉल आ जाता है तो फिर इट इज़ वेरी वेल एंड गुड, ठीक है। तो फॉर्म ज़रूर भरें अगर आपने CSIR नेट क्वालिफाई किया। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हैं, अगर रिसेंटली क्वालिफाई किया तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट है तो आप उस बेसिस पे भी जा सकते हैं वहाँ पर, राइट, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देख लो, जो एप्लीकेशंस है वो कब तक दी जा सकती है। एप्लीकेशन 7 अगस्त तक आप दे सकते हैं बिफोर 7 PM, ठीक है। एक सेकेंड, चलो एप्लीकेशंस आप 7 PM तक, यहाँ 7 अगस्त बिफोर 5 PM तक आपको सबमिट कर देनी है। वेबसाइट आपको यहाँ पर गिवन है, इसमें करियर में जाना है और आपको यहाँ पर सबमिट करना है और आपको प्रिंट आउट लेना है। देखो 3 टाइप की वैकेंसी, अगर कोई एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहा है और वो साइमल्टेनियसली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर रहा है, तो आपको दोनों एप्लीकेशंस अलग से भरने हैं, सबका सेट अलग प्रिंट निकालना है। तो वो चीज़ आप लोगों को लिखी गई है, ठीक है। उसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं और सबके 3 सेट आपको यहाँ पर बनाने हैं और कहाँ पर भेजना है, एड्रेस भी गिवन है, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, रूम नंबर 25, फोर्ट मुंबई, ठीक है, इन एनवलप। और एप्लीकेशन जो भी आप दे रहे हो फॉर द पोस्ट ऑफ डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ व्हाट, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ सो ऑन, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, जो भी आप वहाँ फिल करेंगे, या फिर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके लिए भी दे रहे हो, तो सारी एप्लीकेशंस आप अलग अलग लगाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ फैक्टरेट एप्लीकेशन यहाँ गिवन है, हर एक पोस्ट के लिए जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे अभी तो जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस किए, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जो फीस है वो 500 रुपये रहेगी और 250 रुपये अदर कैटेगरीज के लिए। अपना बायोडेटा भी साथ में लेकर जाना है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में, सारी चीज़ें आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो मैंने बता दिए। नोटिफिकेशन आपका इसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप देख सकते हैं, बाकी आप करियर्स में जाकर भी देख सकते हैं। अब दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रह गई, ज़रा ध्यान से देखो। ये तो था हमारा परमानेंट वाला, एक हमारा अडहॉक टीचर। देखो स्टार्टिंग में हमें एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। स्टार्टिंग में अगर एक्सपीरियंस मिले तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, राइट, यस और नो। तो यहाँ पर ज़रा इसे देख लेते हैं, एक सेकेंड।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड, राइट। एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए यहाँ पर ये जो दूसरी हमारी पोस्ट आई हुई है ये किसके लिए, देखिए जो गेस्ट फैकल्टी के लिए, राइट। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि गेस्ट फैकल्टी के लिए भी जो पोस्ट है वो यहाँ पर आउट हो चुकी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, फॉर द पोस्ट ऑफ, ये रहा, फॉर अडॉक टीचर्स, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी अभी CSIR नेट का एग्ज़ाम रिसेंटली निकाला होगा तो आप लोगों के लिए अभी जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप एक साल भी पढ़ा लेते हो या गेस्ट फैकल्टी आप लग जाते हो, आपके इंटरनल कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं, फिर आप आगे परमानेंट होने का सोच सकते हैं, अपनी PhD कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको ये एक्सपीरियंस मिल जाता है, राइट। तो ऑनेस्टली एक बार सिस्टम में घुसना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर। तो जो लोग डायरेक्ट टीचिंग में जाना चाहते हैं आफ्टर नेट, उनके लिए आई थिंक ये एक अच्छा मौका है, ठीक है। मुंबई यूनिवर्सिटी में आपकी जो अडॉक की जो वैकेंसीज़ है वो यहाँ पर आउट हुई है। थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पर भी इनके बारे में। तो यहाँ पर भी अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिग्री कॉलेज है वो मेंशन्ड है। इसमें भी आपको क्या करना है, फीस सेम है, 500 रुपये आपकी फ़ीस है, 250 रुपये अदर कैटेगरी वाइज है। एंड ये आपका adhoc.mu.ac.in है, जहाँ पर आप ऑनलाइन लिंक के थ्रू अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करेंगे और फिर एनवलप जो आपको भेजना है वो 2 हार्ड कॉपी उसके साथ आपको यहाँ पर भेजनी है बिफोर 18 जुलाई, ठीक है। 18 जुलाई 2024 से पहले भेज देनी है, 10 दिन ही आपके पास बचे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहेंगे। अगेन नेट सेट आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी कंडीशंस देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगेन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, एक सेकेंड, PhD के लिए भी आपके पास मार्क्स हैं, बट अगेन आई विल से कि जिन्होंने नेट करा है क्वालिफाई वो फॉर्म ज़रूर भरें, ठीक है। और ये जो देखो यहाँ पर गिवन है कि ये जो पोस्ट है वो आपकी टेम्परेरी बेसिस पे रहती है, आपकी जो अडॉक पोस्ट होती है गेस्ट फैकल्टी की। एंड यहाँ पर जो सैलरी है वो कितनी रहेगी, 45,000 पर मंथ फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, और जिनके पास सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है विद B+ ग्रेड उनको 35,000 रुपये मिलेंगे। तो देखो अगर आपके पास नेट है और अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो 45,000 आपको मिलने वाले। तो आई थिंक स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस मिलेगा, गेस्ट की पोस्ट है, ठीक है, अडॉक पोस्ट है ये आपके लिए। चलिए इसके बाद आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, आपको क्या क्या यहाँ पर सर्टिफिकेट्स चाहिए इसके लिए, तो इसे आप अच्छे से रीड कर लेना। और यहाँ वैकेंसीज ज़रा देख लें, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ हैं, देन अगेन बाकी लाइफ साइंसेज के लिए यहाँ पे 3 है, फिजिकल एजुकेशन के लिए 3 है, नैनो साइंस के लिए अलग से 6 हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हर कॉलेज वाइज है, जैसे रत्नागिरी सब सेंटर में अगेन केमिस्ट्री की 2 हैं, ठीक है, फिजिक्स की ऊपर 2 थी, अभी आगे नीचे लेट मी सी और भी केमिस्ट्री की हैं या नहीं, टोटल एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक 4 वैकेंसीज़ हैं, यस टोटल 4 वैकेंसीज़ है केमिस्ट्री के लिए। तो आप इस टाइप से सारे अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने एरिया वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया कैसे देखना है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है, बट दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगी कि जो लोग भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, देखो वैकेंसीज ऑलरेडी आउट है, वैकेंसीज धीरे धीरे आती रहेंगी। आप लोग सबसे पहले अपना नेट क्वालिफाई कर लो ताकि आप एक स्टेप तो आगे पहुँचो कि हम अप्लाई करें, क्योंकि नेट इज़ मैंडेटरी, राइट। तो नेट के लिए हमारे पास एक ऑफर है आप लोगों के लिए, अभी रिसेंटली क्वांटम केमिस्ट्री का बैच शुरू हुआ है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसी बार जो दिसंबर में टारगेट करना चाहते हैं, तो 6 मंथ्स के कोर्स का प्राइस है 6,999 एंड वहीं पे 12 मंथ्स के कोर्स का प्राइस है 10,999, ठीक है। एंड ये जो ऑफ है आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है CSIR नेट के सब्सक्रिप्शन पे, ताकि आप सही ढंग से अच्छे से तैयारी कर सकें। एंड ये ऑफर अवेल करने के लिए आपको जो कोड इस्तेमाल करना है, आई थिंक नीचे नज़र भी आ रहा होगा, लेक लाइव LEKHLIV, यहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉनिटरीली भी एक एंड रहता है कि मैम तैयारी करना चाहते हैं। क्लासेस देखकर सब समझ में आता है, एप्लीकेशन पे जाके आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ से सब समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको कोई लगता है कि यस मैम समझ तो आता है बट थोड़ा मॉनिटरीली थोड़ा सा सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऑफ़र है जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो इस टाइम पर। और ये ऑफ़र वैलिड रहेगा 14 जुलाई तक
14 जुलाई तक, उसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा 50% ऑफ का, तो गो ग्रैब इट नाउ। ओके, चलिए, सो आई होप जो वैकेंसीज़ मैंने आप लोगों को बताई दिस विल हेल्प यू। तो जितने भी आई थिंक मुंबई रीजन के स्टूडेंट्स हैं वो इसे ज़रूर यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। किसी को फिर भी कोई इशू है, यू पीपल कैन रीच मी आउट। मेरा आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज़ केमस्ट्रिंग बाय लेखांशु मैम, CHEMSTRING बाय लेखांशु मैम। और साथ में ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप देख सकते हैं, हमारा CSIR नेट का अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, तो वहाँ से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सारे क्लास रिलेटेड अपडेट सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाता है। ओके, लेखांशु मैम यहाँ पर इरेज कर देती हूँ, सिंह नहीं है मैम है, मैंने गलती से प्रणाम ही लिख दिया, ठीक है, तो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। चलिए, सो दैट इज़ इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड। अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, लास्ट डेट मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।